जय हिंद दोस्तों। बुलंद हौसले के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपके लिए इंस्पायरिंग स्टोरीज और कुछ इनिशिएटिव्स लेकर के आते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और इस दुनिया को बदलने में मदद करती हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड के अंदर हम एक बहुत ही इनक्रेडिबल इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। इस इनिशिएटिव का नाम है शेपिंग फ्यूचर्स और इस इनिशिएटिव के संस्थापक अनिल जी हैं, जो कि पेशे से एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जनवरी 2022 में उन्होंने शेपिंग फ्यूचर्स नामक एक संस्था की शुरुआत की और इस संस्था का उद्देश्य था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े और परंतु बहुत ही होनहार बच्चे होते हैं, वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं या उनकी इच्छा होती है उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, परंतु धन के अभाव में वो उसको नहीं कर पाते हैं। इस संस्था का प्रयत्न है कि ऐसा कोई भी होनहार या गरीब छात्र धन के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित ना रह पाए। इस संस्था की सबसे अनूठी बात जो मुझे अच्छी लगी वो थी कि इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है और ना ही इस संस्था के अंदर कोई पदाधिकारी है। इसलिए धन और पद से दूर ये संस्था पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है। शेपिंग फ्यूचर्स ने अभी तक 425 से अधिक डोनर्स इकट्ठे कर लिए हैं और 80 से ज़्यादा उनके पास प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार, बैंक अधिकारी, डॉक्टर्स और अन्य तरह के प्रोफेशनल्स जुड़ चुके हैं। यह संस्था इन डोनर से एक राशि का वचन लेती है जो कि सही छात्र के चुनाव के बाद उसको यह धनराशि प्राप्त कराती है, जो कि वो उसकी कॉलेज या उस इंस्टीट्यूशन को दी जाती है। शेपिंग फ्यूचर्स ने अभी तक पिछले 2.5 साल के अंदर तकरीबन 11 करोड़ की धनराशि एकत्र करके देश की प्रीमियर संस्थाओं में 500 से अधिक छात्र छात्राओं की आर्थिक रूप से मदद की है। इस अवधि में संस्था की सहायता से 18 के करीब बच्चे, जिनमें से 5 डॉक्टर्स, 3 सीए और बाकी सब इंजीनियर्स बन चुके हैं। इन बच्चों की वार्षिक आय 6 लाख से 24 लाख के बीच है। इन बच्चों में से 100 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके या तो पिता नहीं है या फिर उनके माता पिता का डिवोर्स हो चुका है। शेपिंग फ्यूचर्स के साथ काफ़ी एनआरआईज भी जुड़े हुए हैं जो यूएसए, यूके, दुबई, यूएई, ओमान, सिंगापुर जैसी जगहों से जुड़े हुए हैं। शेपिंग फ्यूचर्स के ये बच्चे आगे दानकर्ता या दानदाता बनेंगे और आने वाले समय में अपने ही तरह के बच्चों को मदद करेंगे। शायद इसी सोच के साथ इट इज समथिंग वी कॉल इट एज पेइंग इट फॉरवर्ड, और यही शेपिंग फ्यूचर्स का मकसद भी है। आज इस संस्था द्वारा 157 इंजीनियरिंग के, 89 मेडिकल के और 158 सीए और शेष अन्य विषयों से पढ़ रहे बच्चों की मदद की जा रही है। और ये स्थिति जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये फरवरी 2025 तक की है। तो अब हम शेपिंग फ्यूचर्स की कार्यप्रणाली में वो किस तरीके से इंस्पायरिंग स्टोरीज के द्वारा अनिल जी हमें बताएंगे कि वो उन्होंने लोगों की मदद की, और हम आपको भी ये सुझाव देंगे कि आप कैसे शेपिंग फ्यूचर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि शेपिंग फ्यूचर्स हमारे देश के अंदर फ्यूचर ऑफ एजुकेशन को चेंज करके एक नई क्रांति लेके आ रहा है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलंद हौसले में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनिल जी जी। जी आप सर। एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये आप और आपकी जो टीम जो शेपिंग फ्यूचर्स के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दे रही है, उसके बारे में मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये शेपिंग फ्यूचर्स का आइडिया आप लोगों को आया कैसे? देखिए, वैसे तो खैर क्या है, दिस इज ऑल डेस्टिनी। और आपने जो कहा कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, बेसिकली इट इज अ गॉड हु इज मेकिंग अस टू डू इट। ओके, जैसा ईश्वर का आदेश होता है। हम्म। लेकिन आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड कि भगवान ने इस कार्य के लिए मुझे चुना, या हम लोगों को चुना, हमारी टीम को चुना। वो सबसे बड़ा एक भगवान के प्रति हमारा एक हमारी आस्था है और हमारा धन्यवाद है। शेपिंग फ्यूचर्स
बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग, मैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम है मेरा, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग जुड़े रहते हैं। तो इस हिसाब से हमारे एक मित्र हैं, एंड ही इज माय क्लाइंट आल्सो, मिस्टर आलोक कोटावाला। He could find something. Okay, I have got good communication skills. I am a man of connects and something like that. He could see something in me. That is why he told me, अनिल जी, अपन ये स्कॉलरशिप का काम शुरू करते हैं, और आई वांट कि यू शुड बी ऑन द फ्रंट। He also told me, पैसे की आप चिंता मत करना, he will be able to collect it from his kids and friends and relatives. तो ये करके स्कॉलरशिप का काम हम लोगों ने जनवरी 22 से ये शुरू किया। तो बेसिकली ही इज द पर्सन हु थ्रू दिस आइडिया, एंड ही entrusted दिस टास्क टू मी। जी। वंडरफुल, जी। वंडरफुल। जी सर। तो आप सूत्रधार बन गए इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। हाँ, लेकिन ये आइडिया जो है, ये आइडिया बिना बैंक अकाउंट के और बिना गेटिंग इट रजिस्टर्ड, विदाउट falling into trap of positions, this was probably my brainchild। क्योंकि सोशल सर्विस बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन दो कारणों से टूटते हैं। पहला पद और दूसरा पैसा। अगर हमने इन दोनों को दूर रखा और केवल सोशल सर्विस पे ध्यान दें, तो इसकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जितने भी ये संगठन है, ये टूटे हैं या तो पैसे के कारण टूटे हैं या ईगो के कारण टूटे हैं। और ईगो होती है पोजीशन से, पद से। हमारे यहाँ ना कोई चेयरमैन है, ना कोई प्रेसिडेंट है, ना सेक्रेटरी है, ना ही कोई ट्रेजरर है। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, हमें जितनी सुविधाएं हैं, हमें कोई अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई स्टेचुटरी कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं है। एंड वी आर वर्किंग विद फुल ट्रांसपेरेंसी, because donor is making direct payment to the institute of the student. So donor knows where this money is going. That is number one. Second thing is, the money is going to the most premier institutes of the country, like IITs, like NITs, government medical colleges, AIMS, NLUs, Institute of Chartered Accountants of India. तो उसमें आई मीन देयर इज नो स्कोप फॉर एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। बिल्कुल सही बोला। जी। अनिल जी, ये बताइए कि आपने जो ये सारी चीजें की हैं, तो जी। इस पॉडकास्ट के शुरू में ही जी। एक आध कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी बताइए जिससे किसी छात्र या छात्रा का भला हुआ, जी। और वो भी शेपिंग फ्यूचर्स के द्वारा। जी। आप मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि वो किसी सज्जन ने वो पैसे दिए थे, तो जी। हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे कि जी। उनका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा। जी, मैं दो तीन स्टोरीज आपको आई वुड लाइक टू शेयर, दैट टू इन ब्रीफ। ओके। पहली जो हमारी लड़की आई थी शिपिंग फ्यूचर में, वो बेसिकली तो वो पहले तो हमारे पर्सनल कैपेसिटी में मेरे मेरे मतलब किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई थी। हम्म। तो मालूम पड़ा कि शी हैड सिक्योर्ड सेकंड रैंक ऑल ओवर इंडिया इन हर 12th एग्जामिनेशन, and she had secured 21st All India rank in CA Foundation. So she was asking for money for registration with the Institute of Chartered Accountants of India, and she was asking for coaching also. And coaching was as costly as 70,000 rupees, 70. And registration के जो हमारे पैसा था वो 18,000 rupees था. When I could come to know of her credentials, तो मुझे लगा मैं कि यार हम सीए हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम टू पे बैक टू द सोसाइटी। इन बच्चों से, बच्चों का अपना भाग्य है, बच्चों की अपनी मेहनत है, हमें एक जरा सा पैसा देना है। वी कैन चेंज देयर लाइफ्स, वी कैन शेप अप देयर फ्यूचर। तो ये मेरे मन में भावना उठी, और मैंने हमारे एक मित्तल कोचिंग क्लासेस हैं यहाँ पर, मिस्टर मनोज गुप्ता, आई टॉक टू हिम कि भाई आप कितना कंसेशन कर सकते हैं, ये जो बच्ची है ये इस तरह से मेरे
कोई रिलेशन में नहीं है, ना मेरे कास्ट से है, ना मेरी कम्युनिटी से है, एज ह्यूमन बीइंग आई वुड लाइक टू हेल्प हर। तो आप कितना कंसेशन कर सकते हैं? तो उसका कहना था कि बाकी का पैसा कौन देगा? तो आई टोल्ड हिम कि मैं पे करूंगा, आप जितना कंसेशन कर सकते हैं कर दीजिए। इट वॉज हिज वेरी नाइसेस्ट जेस्चर। ही टोल्ड मी, अनिल जी आप पे करोगे तो मैं ही पे कर दूंगा। जहां मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक से एक बच्चों को पढ़ा रहे, इससे क्या होगा? तो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज ऑन क्लाउड 9 कि ऐसे भी लोग हैं। मतलब कंप्लीटली 70,000 रुपीज ही वेट। तो मैंने उस बच्चे को भेज दिया, और रजिस्ट्रेशन का पैसा जो है मैंने उस हमारी जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। हम लोग भूल गए। 8 8 महीने या 1 साल के बाद उस बच्ची का फोन आया कि सर, आई एम निहारिका एंड आई हैव सिक्योर्ड 37th ऑल इंडिया रैंक इन सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। आप मानेंगे नहीं तरुण जी, मेरे खुशी की सीमा नहीं थी बिल्कुल। ये करके कि ये दिस इज द राइट इन्वेस्टमेंट बेसिकली। और फिर उस लड़की का एडमिशन हुआ केपीएमजी में, मुंबई। शी वेंट टू मुंबई, और मुंबई में उसने कड़ी मेहनत करके, और हमने और 5-7 हज़ार रुपये दिए होंगे, तब तक शेपिंग फ्यूचर का जन्म हो चुका था। इन टोटलिटी वी माइट हैव हेल्प्ड हर with 23,000 or 25,000 rupees, that's it. और उसके सीए फाइनल में 25th ऑल इंडिया रैंक। So I could see the first student who could secure all India rank in all 3 examinations, all 3 levels of ICI. एंड उसकी कैडबरी में नौकरी लगी 21 लाख रुपए पर एनम पर। वंडरफुल। आप मतलब दिस इज इनडिस्क्रिबेबल कि उस बच्ची को, जिसको 10,000 रुपए की जरूरत थी, जो पहला चेक 2 लाख रुपए का है, खुशी क्या होती है? दैट इज बिल्कुल। इमेजरेबल, या इमेजरेबल। बिल्कुल सही में। तो पहला हमें जो एक पहला अचीवमेंट मिला वो ये मिला। दूसरा मैंने आपको जो बताया था, एक बच्चा आईआईटी कानपुर का था, उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी दैट वाज 2277, और उसका जो सीजीपीए मतलब इंजीनियरिंग में जो होता है दैट वाज समवेयर अराउंड 9.68। अरे, ओह वंडरफुल। वो बच्चा, उसके चेहरे से लग रहा था, जिसकी फैमिली की एनुअल इनकम दैट वाज जस्ट 45,000 रुपीज पर एनम, उस बच्चे ने सबसे पहले आते ही कहा कि सर मुझे एक तो ड्रेस के लिए पैसे चाहिए और एक साइकिल के लिए पैसे चाहिए, बिकॉज कैंपस इज सो वास्ट कि मुझे बड़े मुश्किल हो। बट हमने कहा बच्चे, हम तुम्हारी केवल फीस का पेमेंट करते हैं, ये दिस आवर पॉलिसी। तो बच्चा तो खैर क्या करता बेचारा, हम्म। लेकिन 2.5 साल बाद उसने जो बताया, उसकी इंटर्नशिप लगी, और इंटर्नशिप में उसकी जो रेमुनरेशन है वो 5 लाख रुपीज पर मंथ, और इंटर्नशिप 2 महीने की होती है, 10 लाख रुपए उसको इंटर्नशिप का मिले। उस बच्चे ने सबसे पहले हमें ये लिखा, आपका धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आगे की जो मेरी जो फीस है, स्कॉलरशिप है, वो किसी और दूसरे बच्चों को दे दें, क्योंकि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। सो दिस इज द सेकेंड माइलस्टोन। एब्सोल्युटली। और जो इन्वेस्टर था उसको इतनी खुशी हुई, बिकॉज हमारे यहाँ क्या है सर कि जो डोनर्स हैं और स्क्रीनिंग कमेटी है, ये जो 400-500 लोग हैं, ये सब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में है। हम्म। So when I put up the proposal of or put up any case of any needy and meritorious student, screening committee gives its observation in the group itself, and every donor is watching that. यस। Every donor is, watching the developments and the observations. And once it is approved just within half an hour, and the donor picks the student himself. और कभी कभी तो ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एक बच्चा या बच्चे के लिए 6-6 डोनर जो है मुझे पर्सनल पे अप्रोच कर लेते हैं कि बच्चे, इस बच्चे को हम लोग सपोर्ट करना चाहेंगे। ये
आई एम टेलिंग यू इट इज ए मिरेकल। एक लड़की जिसका IIM बोध गया में एडमिशन हुआ, 2.5 लाख रुपए सेमेस्टर का पेमेंट होना था, उसके फादर की डेथ हो गई। वो लड़की जयपुर में विद्याधर नगर में रहती है, उसके फादर नहीं है। IIM बोध गया में उसका एडमिशन हुआ। उसके मदर को, फादर, क्योंकि फादर तो थे नहीं, मदर को कोई आइडिया नहीं था, लड़की को कोई आइडिया नहीं था कि 2.5 लाख रुपए का प्रबंध कैसे हो। बट एज आई टोल्ड यू, द डीड्स ऑफ द गॉड आर इनस्क्रूटेबल। उस आई टोटली लड़की एग्री। उस लड़की की जो फीस का पेमेंट है, वो चित्तौड़ की एक लड़की ने 2.5 लाख रुपए का स्ट्रेट अवे पेमेंट किया IIM बोध गया। आप समझ सकते हैं, ना तो ये लड़की उस चित्तौड़ वाली लड़की को जानती है, ना मैं चित्तौड़ वाली लड़की को जानता हूं, ना मैं इस लड़की को जानता हूं। सी द ट्रायंगल। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बीइंग काइंड टू मैनकाइंड। आई कुडंट एग्री मोर। तो मैं तो इस प्रोसेस से वाकिफ हूँ, क्योंकि आई हैव सीन हाउ फास्ट इट हैपन्स जी और किस तरीके के डेलिब्रेशंस उस ग्रुप के ऊपर होते हैं। जी पीपल आर जी वेरी फ्रैंक एंड फेयर। वो उस जी पर अपने सुझाव देते हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस रखते हैं। जी जी अ, जो कैंडिड फीडबैक होता है वो भी बहुत आला दर्जे का है। इट इज़ जी जी। विदाउट मैलिस, इट इज़ यस। विदाउट पुटिंग एनीबडी डाउन। इट इज़ मोर टू डू विद कि दिस आर माई ऑब्जर्वेशंस एंड दिस इज़ व्हाट आई फील, एंड पीपल आर टेकिंग इट। मेरे को एक चीज बताइए कि जो आपका ये प्रोसेस है मैचिंग स्पॉन्सर्स विद स्टूडेंट्स, जी जी जी। तो इसका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखिए, जो सिल्वर लाइन है, दैट इज नीडी एंड मेरिटोरियस। दैट हम्म। इज नंबर वन। यस। सेकेंड थिंग इज, यू नो, बहुत सारे NGOs हैं, वो ये क्राइटेरिया बना देते हैं कि जिस भी बच्चे की फैमिली इनकम 1 लाख रुपए साल से कम है, वही इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगा। हम्म। कुछ लोग 2.5 लाख बना देते हैं, कुछ 3 बना देते हैं। आई कैनॉट अंडरस्टैंड, जब जब गवर्नमेंट ने EWS की जो मिनिमम, जो मैक्सिमम, जो लिमिट बना रखी है 8 लाख रुपए पर एनम, वाई पीपल आर सो कन्फाइंड टू 1 लाख रुपीज पर एनम। आई एम टेलिंग यू तरुण जी, 1 लाख रुपया महीने का भी अगर किसी के पास इनकम है और 3 बच्चे हैं बराबर के से, उनकी वो पढ़ाई नहीं करा सकता पढ़ाई सर। नहीं करा सकते आज के समय में, बिल्कुल। आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और स्कॉलरशिप लोग कैसे देते हैं? 1,000 रुपीज पर मंथ हम स्कॉलरशिप देंगे एक लड़की। अब वो मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रही है, वो मान लो CA कर रही है, 1,000 रुपीज पर मंथ से क्यों होता क्या है? किसी की किसी का पेट भरना है तो पूरा तो भरो। यस। लाइक रिलायंस इज गिविंग 25,000 रुपीज पर स्टूडेंट। अब उसकी फीस ही 1 लाख रुपया है। इट मीन्स वो पढ़ाई पर तो फोकस कर ही नहीं सकता। हम्म। क्योंकि लोग ये क्या क्या चाहते हैं कि उनकी क्वांटिटी मतलब बढ़े, कि हमने इतने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। कोई 5,000 रुपये पर, मतलब पर मंथ या पर स्टूडेंट देने लगता है। हमारे यहाँ है 1 लाख रुपया पर एनम, ओके। जिसमें हमारे 90% बच्चे कवर हो जाते हैं, उनकी जेब से एक पैसा नहीं लगता। और ये बच्चे बिल्कुल, यानी इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इनको मतलब दे पुट ऑल द फोकस ऑन देयर स्टडीज, देन कि somebody is there to take care of their payment obligations। हम्म। इससे बड़ा, इससे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता, कोई उनके पीछे है। बिल्कुल सही कहा। अनिल जी, एक बात मैं, बताइए कि जी हाँ, जी, आप बोल रहे थे कुछ, प्लीज मैं प्लीज। ये बता रहा था, हम लोगों ने जनवरी 23 से शेपिंग फ्यूचर 2 शुरू किया। उस 2 में हम लोगों ने क्या किया, एक स्पॉन्सर को एक बच्चे से टैग करना शुरू कर दिया, है ना। उससे कई कई कंफर्ट होने लगे। उससे ये कंफर्ट होने लगे कि एक
बच्चे की और एक स्पॉन्सर की एक बॉन्डिंग, एक एफिनिटी डेवलप हो जाती हम्म। है। ओके, डोनर को मालूम होता है कि इस बच्चे को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बच्चे को मालूम है कि ये जो पर्सन है, ही इज सपोर्टिंग मी। एब्सोल्युटली। ओके, एंड आई एम देयर बिटवीन दीज टू। So this is one, on one side, this is complete transparency. Second thing is, the student is sharing his performance also with the sponsor, and the sponsor knows that I am investing the right money to the right institute in the right person. ओके, तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल तो सही। तो जब हमारा ये न्यूज़पेपर में आया, तो न्यूज़पेपर में आया तो किसी सज्जन ने, आई स्टिल नो हिज नेम, ही इज मिस्टर बंसल। तो बंसल जी को जब मालूम पड़ा, तो उन्होंने न्यूज़पेपर के 10 दिन बाद मुझे फोन किया कि अनिल जी, आर यू चार्टर्ड अकाउंटेंट? आई टोल्ड हिम यस। एंड ही टोल्ड मी, क्या ये सच है कि आप 1 लाख रुपए साल तक का दे रहे हैं? यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। बोले जी, मैंने अपनी बच्ची से पूछा, हु इज डूइंग मेडिकल फ्रॉम ए कॉलेज समवेयर इन साउथ, कि बेटी इस तरह से न्यूज आई है, शेपिंग फ्यूचर की कोई संस्था है, वो 1 लाख रुपए साल का दे रही है। उनकी बेटी ने क्या कहा, पापा दिस इज फेक, बिकॉज यहाँ पानी के भी पैसे ले लेते हैं। आपको क्या लगता है आपकी बेटी पे कोई 1 लाख रुपए खर्चा करेगा साल का? हम्म। 4 साल के 4 लाख रुपया। और जब हमने उसको कहा कि दिस इज ट्रू, यू कैन अंडरस्टैंड। मेरे लिए भी पहली बार जब मेरे को इस चीज के बारे में जानकारी मिली थी वेद जी के द्वारा, जी तो मुझे मालूम है कि मैं काफी देर तक सुनता ही रहा, क्योंकि जी मैंने जी उनको इंटरप्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो जो चीज मुझे बता रहे थे, जी जी और जो हमारा एक परसेप्शन होता है ना, क्योंकि हमारा परसेप्शन जी, तो इस एनवायरनमेंट से ही बनता है। बिल्कुल जो वो बिल्कुल। मुझको बता रहे थे, तो मैं उसको सुन रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये जो चीज़ बोल रहे हैं वो सही है, क्या ऐसा होता है, और क्या इस तरीके की संस्था या इस तरीके की चीज़ होती है जो कि बिना एक एनजीओ बनाए, बिना एक अकाउंट खोले, बिना पदाधिकारी रखे, जहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से उसको प्रमोट कर रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि एक एक बारी में आपको चार चार पांच पांच डोनर्स मिल रहे हैं। मतलब इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ पेइंग बैक। जो यस, लोग एक समाज में एक हिस्से के एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब वो आगे कुछ देख नहीं रहे हैं, पर उनको ये है कि हम कैसे लोगों को सक्षम बनाएं, उनको इस लायक बनाएं कि वो इस प्रक्रिया को आगे जारी रखें, और शायद हमारा देश शिक्षा के इस अभाव को दूर कर सके। तरुण जी, नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आप काम करते हैं, तो लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये पहला एक ऐसा मिशन है जिसमें लोग जोड़ रहे हैं, मतलब जोड़ने का काम कंस्ट्रक्टिव वे। आप बिल्कुल। देखो, डोनर से डोनर जोड़ रहे हैं, और बच्चे से बच्चे जुड़ रहे बच्चे जोड़ रहे। हैं। एंड और एक कमाल की बात बताता हूँ, क्योंकि डोनर को तो खुद को पेमेंट करना है, तो डोनर वॉज फीलिंग वेरी सेफ। तो डोनर तो मेरे पास बहुत जल्दी इकट्ठे हो गए, हम्म। बट बच्चों में वो जो रिलायंस थी, वो ट्रस्ट था, वो आ नहीं रहा था। उनको ये लग रहा था जरूर कोई स्कैम है, कौन हमारे लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगा, क्यों बिल्कुल। हमें कोचिंग प्रोवाइड कराएगा। उनके रिश्तेदारों ने कई बार मना कर दिया कि डोंट शेयर योर डॉक्यूमेंट्स। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे बच्चे हमारे बढ़ते चले गए, यू वॉन्ट बिलीव, our shaping future has access to 26 states in India, and that too in the most interior parts of the country. ये क्यों हुआ? आप जैसे और आपके जो दोस्त हैं, उन जैसे लोग, उनको ट्रस्ट हुआ, seeing is believing, that's why they kept on forwarding. And एक और आपको मैं एक बहुत आश्चर्यजनक मतलब बात शेयर करता हूँ आपसे। बिहार से कहीं से, सहरसा के आगे से कहीं से फोन आया, इंटीरियर पार्ट से, कि शेपिंग फ्यूचर से बोल रहे हैं। मैं कहा, हाँ बेटा। तो कि सर मुझे भी स्कॉलरशिप चाहिए और मैं ऐसे मेडिकल कर रही हूँ। तो मैंने, बेटा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा?
बोले मुझे मालूम नहीं है, लेकिन टीवी पर कोई पट्टी चल रही थी कि शेपिंग फ्यूचर स्कॉलरशिप। अब मैंने कोई शेपिंग फ्यूचर वहां किसी टीवी वाले को अप्रोच नहीं किया, किसी जर्नलिस्ट को अप्रोच नहीं किया, ना मैंने कोई पट्टी चलवाई। लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने ये शेपिंग फीचर की बात आगे कर दी तो हमारा क्या बिगड़ा। हो सकता है इस बहाने दो बच्चों का भला हो गया। भला हो जाए। एब्सोल्युटली। तो ये लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, शेपिंग फ्यूचर की टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो केवल सेवा करने वालों से हूं, लेकिन सेवा करने में हमारा एक ही है कि व्यापार में दया मत करो और दया में व्यापार मत करो। बहुत बढ़िया बात बोली ये दोनों चीजें अलग अलग रखो। आपने। और दया में व्यापार तब नहीं हो सकता जब आपके पास पैसा नहीं है। एंड ये भी मैं बता दूं कि ये जो शेपिंग फीचर है, दिस इज नॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर कम्युनिटी or to develop a particular religion or to develop a particular caste. That is why again it has become so popular. बिल्कुल। अगर केवल खंडेलवालों के लिए होता या केवल महेश्वरी के लिए होता तो ये तो एक सामाजिक कार्य है, ठीक है ना। इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। इफ यू नो आर दिस गोइंग फॉर इज ट्रू। नेशन बिल्डिंग, then you will have to unearth the best talent of India. नो दिस इज वन and थिंग विच आई सॉ कि and you आपका जो have है। to, yes, यस। and you have to promote them. यस। You have to दिस इज योर। settle them in the most respectable positions. इट इज अ मेरिट बेस्ड। इट इज मेरिट बेस्ड। यस। और सबसे बड़ी बात यह है, यहां बच्चों में नीड है लेकिन ग्रीड नहीं। बिल्कुल ग्रीड सही। है हम जैसे पैसे वालों की। हम जो सोचते हैं कि जितना पैसा हमने कमा लिया अभी भी कम है। आई हैव सीन सच इंस्टेंसेस जहां बच्चे को हमें पेमेंट करना था 10,000 रुपए का, गलती से एक जीरो ज्यादा लग गई, 1,00,000 रुपए का पेमेंट चला, जिस बच्चे को हम जानते तक नहीं। हम्म। आधे घंटे के अंदर उसने 10,000 रुपए करके 90,000 रुपीज का हमें पेटीएम कर दिया। सर ये गलती से आ गया। ये हुआ 1,00,000 रुपए वाली बात। और कुछ ऐसा भी हुआ कि जहां 700 रुपीज का पेमेंट करना था और हमने 800 का कर दिया, तो उस बच्चे का 100 रुपए का वापस पेटीएम। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये भी कहा इवन आफ्टर एडमिशन कि सर मुझे स्कॉलरशिप वहां से मिल गई है, स्टिल आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद शेपिंग फ्यूचर फैमिली, बिकॉज आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको मैं हेल्प करना चाहता हूँ, इवन इफ आई हैव नॉट टेकन द मनी फ्रॉम शेपिंग। See the gesture in these poor but talented students. हाँ दिस इज वन वे ऑफ पेइंग फॉरवर्ड नो, बिकॉज उसको भी इसमें एक Yes, yes, कंप्लीटनेस दिखाई दे रही है, उसको भी इसमें yes. एक पर्पस दिखाई दे रहा है बिल्कुल। कि मैं भी जब इस तरीके से सक्षम बनूंगा तो मैं भी आगे ये पे फॉरवर्ड करूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप सब इनसे पैसा ले लीजिए वापस। हम्म। मैं देखो भाई, अपन बढ़िया पत्र, वी ऑलवेज लाइक टू हैव द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम्म। एक बच्ची जिसका 21 लाख का पैकेज लगा, उसको हमने 23,000 रुपए से हेल्प की। यस। अब मैं उसको 3 साल बाद कहता हूँ तुम 23,000 रुपए दे दो क्योंकि तुम्हारा 21 लाख का पैकेज लग गया है। इट इज सो इजी, एनी टाइम शी कैन पे। लेकिन हमने उसको कहा कि तुम एक सीए बच्चे की हेल्प करोगे बिकॉज यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन हेल्प विद विद एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। तो अब आप बताइए, दैट इज एनी डे बेटर। 70,000 return of 73,000 over 20, I mean 77,000 over 23,000 return on investment, बता दीजिए। बिल्कुल। एंड हु नोज इट बेसिकली बेटर देन सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यस। तो सिमिलरली इन बच्चों को, जिन बच्चों की हमने 1 लाख से 2 लाख से 4 लाख से मदद की है, अगर उनके 40-40 लाख रुपए के 24-25 लाख रुपए के पैकेज लग रहे हैं, दे वॉन्ट माइंड टू पे 1 लाख रुपीज पर एनम बिल्कुल टू सही है। ब्रिंग अप वन स्टूडेंट।
यस, क्योंकि एहसान का बदला एहसान से आप चुकाओगे तो आपका एहसान भी चुक जाएगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो अनिल जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है जी कि अब हमारे दर्शक ये चीजें सुन रहे हैं और वो इसमें जुड़ना चाहेंगे, जी तो हाउ कैन समवन बिकम अ स्पॉन्सर और गेट इन्वॉल्व्ड? जी, हमारे यहाँ सब बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। और इस तरह से हमारे पास कई डोनेशन है। हमारी वेबसाइट है www.shippingfeature.in। उस पर एक जगह लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, दूसरी जगह लिखा हुआ है डोनेट नाउ। अप्लाई नाउ पे बच्चा अप्लाई कर देता है, और डोनेट नाउ पे वी आस्क फॉर ओनली थ्री थिंग्स। वन इज नेम ऑफ द पर्सन, मोबाइल नंबर एंड अमाउंट कमिटेड। हम्म। वो जो फॉर्म है वो हमारे मेल पर आ जाता है। मोबाइल नंबर आ गया, अमाउंट कमिटमेंट आ गया, वी जस्ट कॉन्टेक्ट दैट पर्सन एंड वी इंक्लूड हिम, वी एड हिम इन अवर शिपिंग फीचर ग्रुप। दिस सो सिंपल। अब वो डोनर अपने आप जो है बच्चे को अपना उसका जो बजट है उसके हिसाब से पिक कर देता है। बिल्कुल सही। कई लोग तो इतने ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं, वो बोले अनिल जी आपका बैंक अकाउंट नंबर बताइए, डिटेल्स दीजिए, मैं अभी अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 4 लाख रुपया 4 साल का एक साथ ही पेमेंट कर देता हूँ इस बच्चे का। देन आई टेल देम नहीं, बच्चा जो है ही शुड नॉट फील, यू नो, आई मीन कि मेरे तो फीस का पेमेंट हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं या क्या और यस, परफॉर्मेंस हो। नहीं नहीं, वी हैव टू पेट्रोनाइज दोज स्टूडेंट्स, एंड मॉनिटर ऑल्सो। मॉनिटर आल्सो। तो हम मॉनिटर, बिकॉज यू आर ए मेंटर सो यू हैव टू मॉनिटर। तो यू हैव टू सी वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये ये पीछा मत छोड़ाइए कि मैंने पेमेंट कर दिया हो गया काम। हम्म। नहीं, रेगुलरली ऑब्जर्व कीजिए, बॉन्डिंग डेवलप कीजिए, एफिनिटी डेवलप कीजिए। उसका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनिए उसके। यस, कितना अच्छा लगता है जब वो कहता है कि सर मेरी जो मेडिकल में है मेरे 75% मार्क्स आए, एज अगेंस्ट अवर यार्ड स्टिक ऑफ 60%। आप कितने खुश होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आपको एक चीज और बताता हूँ तरुण जी, हम्म। आ, मैंने क्या है कि हमारे जैसे आईआईटी दिल्ली में बहुत सारे बच्चे हैं, मुंबई में है, आईआईटी खड़गपुर में है, आईआईटी रुड़की में है, इन सब बच्चों को बोला कि तुम, एंड डिफरेंट सेमेस्टर्स में है, इन सब बच्चों को बोला कि तुम, ये मोबाइल नंबर है, ये ग्रुप बन गया है, तुम आपस में कांटेक्ट करो। तो जो 8 सेमेस्टर में है उसकी ड्यूटी बनती है जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में उसको पेट्रोनाइज करे, पेट्रोनाइज करे। उसकी रैगिंग नहीं ले, उसको पेट्रोनाइज करे। दे शुड नो दैट दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो एक ये एफिनिटी डेवलप हो गई उन लोगों में। हाँ जी, ठीक है, आप दिख रहे हो। जी, दैट इज वन। सेकंड थिंग इज, जब मैंने उनकी फोटो देखी सबकी, तो मालूम पड़ा कि इतने टैलेंटेड बच्चे, उनके पास क्या अटायर थे। उस अटायर पे कोई भी सटायर कर सकता है। उन बच्चों को कितना ऐसा फील करता होता होगा जब उनके यहाँ इवेंट होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कि जो एफुलेंट लोग हैं वो लेस टैलेंटेड, वो तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के जा रहे हैं, और हमारे बच्चे वो आर द मोस्ट टैलेंटेड वन, उनके पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं है। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने रात को 9 बजे एक मैसेज डाला अपने ग्रुप्स में कि यू प्लीज स्पेयर 2500 रुपीज एंड 5000 रुपीज, क्योंकि जिन बच्चों के 70% से कम मार्क्स है उनको 2500 रुपया, और 70% से ज्यादा मार्क्स है उनको 5000 रुपये की ड्रेस दी जाएगी। दूसरे दिन 9 बजे तक 3 लाख रुपए का कमिटमेंट आ चुका था। एंड वी असाइंड वन स्टूडेंट टू वन स्पॉन्सर। स्टूडेंट को बोला तुम कहीं भी नजदीक वाले स्टोर में जाओ, हम्म। 2500 रुपए की एक ड्रेस खरीदो या 5000 रुपए की दो खरीदो, और
वहां का QR कोड अपने इस स्पॉन्सर के साथ शो वो शेयर कर दो एंड ही विल पे। एक IIT दिल्ली वाली बच्ची का फोन आया, सर 2,500 की ड्रेस बहुत भारी हो जाएगी, क्या मैं 1250 रुपए की 2 ड्रेस खरीद? सीधे सेंटिमेंट्स। आज हमारे लिए 2,500 की क्या वैल्यू और इन बच्चों के लिए 2,500 की क्या वैल्यू। बिल्कुल। मैं 150 रुपए की कॉफी पीता हूँ, तरुण जी 150 रुपया की कॉफी पी के 150 रुपया की टिप दे के चले जाते हैं, लेकिन ये बच्चे 150 रुपए में 3 टाइम का खाना खाते हम्म। हैं। उसी 150 रुपए की अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू है। वैल्यू। बिल्कुल सही। यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। नो डाउट। और जो ये शेपिंग फ्यूचर्स के द्वारा आप जो ये काम कर रहे यस हैं, यस। आई थिंक कोई शब्द नहीं है जो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सिर्फ बिल्कुल महसूस किया जा सकता है। महसूस किया जा सकता है। तो मतलब हाँ। ईश्वर मालिक है, और मैं कई बार तो सोचता हूँ कि इट इज मिरेकल, मिरेकल। क्योंकि जो बच्चों जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आई कॉल देम इन्वेस्टर्स, ये डॉट इन टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, डॉट इन टाइम पे। दे अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज एंड द ग्रेविटी ऑफ द मैटर। इट इज वेरी सेंसिटिव। बच्चे का कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए लेट फीस की। दैट इज एब्सोल्युटली। इम्पोर्टेंट। सो ये जो है सब इस तरह से एक अनिल जी, पूरी टीम मेरे है। ख्याल से लगता है कि जैसे हम काफी इमोशनल भी हैं, जी और जी जी जी। ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ पे हम चाहें तो इसके ऊपर घंटों बात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बिल्कुल बात बिल्कुल करते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वी जनरली गेट कैरिड अवे, बिकॉज इतनी यस। सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, इतने जी सारे जी लोगों का योगदान है। जी जी सब जब भी ऐसा कोई वक्त पड़ा है तो लोगों ने बिना बेझिझक इतना सपोर्ट किया है कि ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने, भगवान ने, जो जी। भी परवरदिगार हैं, उन्होंने बिल्कुल। लोगों को बेइंतहा बहुत बड़ा दिल के साथ इस धरती पे भेजा है, और शायद उनमें से काफी लोग शेपिंग फ्यूचर्स में जुड़े हुए हैं। एक आपको और वक्त, आई थिंक टाइम तो बहुत हो रहा है, लेकिन एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, वहां से एक फोन आया सर हम्म। कि क्या आप लोग हम लोगों को, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, या। क्या आप लोग हम लोगों को भी मदद कर। अब आप देखिए कि उनका क्या सवाल था। हम्म। हमने यही कहा, वी आर हेल्पिंग टू द मैन काइंड irrespective of your religion, हम्म। caste और creed। एंड उनकी जो बच्ची थी वो मौलाना आजाद कॉलेज में पढ़ रही है। दे आर 6 सिस्टर्स। उनको जो हेल्प की, एक ब्राह्मण ने और एक अग्रवाल ने। ये सब क्या है, हम हेल्प उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं करना चाहते, हम लेकिन इंसानों की हेल्प कर रहे नहीं, लेकिन मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इनको इनको प्रमोट मत करो, इनको एनकरेज मत करो, हैं। यस। लेकिन उनके साथ व्यापार करने को तैयार है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके ऑर्डर्स लेने को तैयार, उनका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने को तैयार है, पैसे लेने पर को, उनसे मदद माल करने के खरीदो, लिए। मदद कर दो। अनिल जी, ऐसे तो हम काफी देर तक जी बातचीत जी जी। करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन इतनी जी अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन को खत्म करने का भी मन नहीं करता, जी लेकिन जी क्या है कि हमें समय की सीमाओं के अंदर भी रहना होता है। जी 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 तो हम जब भी अपने पॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट में पहुंचते हैं तो जी टिपिकल एक आर्मी स्टाइल के अंदर हम अपने गेस्ट से रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। तो मेरा भी जी आपके साथ 303, जिसमें मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। जी। मेरा पहला सवाल, हम्म, अगर आपको शिपिंग फ्यूचर्स को एक शब्द या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे? मिरेकल। आपका बिगेस्ट चैलेंज शिपिंग फ्यूचर्स के अंतर्गत अभी तक का क्या रहा है? अनफॉर्चुनेटली इट इज बेस्ड ऑन वन पर्सन who is coordinating everything. एवरीथिंग। That is the most, I mean, संस्थापक के weakness. ऊपर। That is the, I mean, weakness. I should admit it. अब मेरा आखिरी सवाल,
जी एक पीस ऑफ एडवाइस जो कि आप अपने, जो भी लोग स्पॉन्सर बनना चाहते हैं उनके लिए जी। क्या कहेंगे? डोंट इन्वेस्ट इन gold, don't invest in stocks, don't invest in shares. Invest in human beings. आई कुडंट एग्री मोर विद यू। मैं अपने टॉक्स में भी लोगों को बोलता हूं कि अगर मानव धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है, आई धर्म नो नहीं है, इट। इनफैक्ट हम, मैंने तो क्योंकि सोल्जर्स के साथ डील किया है जी अनिल जी, जी तो हमारी सारी चीजें, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जानते हैं कि जी हमारी सारी चीजें डिप्रिशिएट करती हैं। जी 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 बिल्कुल। द ओनली असेट दैट एप्रिशिएट्स इज पीपल। और इस बात को मैं इस तरह से सब्सटेंशिएट करता हूँ आपकी, बाय हेल्पिंग वन स्टूडेंट वी आर नॉट ओनली चेंजिंग हिज लाइफ, we are changing the life of the entire family and the generations to come. आई कुडंट एग्री मोर ऑन दैट। Help them to write next to riches story. तो अनिल जी, इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जी जुड़ने सर। के लिए, जी। शेपिंग फ्यूचर्स की ये जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और नए स्पॉन्सर्स के लिए बस एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ, इंडिविजुअली वी आर ड्रॉप, इंडिविजुअली वी आर ए ड्रॉप, बट कलेक्टिवली वी आर एन ओशन। एब्सोल्युटली। सो जॉइन अस, जॉइन अस। दैट इज ऑल। तो जो भी हमारे श्रोतागण, जो भी देखने वाले जी इस एपिसोड को देख रहे हैं, जी आपको अगर लगता है कि आप भी शेपिंग फ्यूचर्स के साथ जुड़ करके इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप जो ये इनक्रेडिबल स्टोरीज सुन रहे थे, रेजिलियंस की, एक बड़े दिल की, जेनरोसिटी की, और जो ये ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है एजुकेशन की, मतलब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो, जैसे अनिल जी ने कहा कि वो बिजनेस करते समय नहीं सोचते, लेकिन आज जब वो मैनकाइंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हर कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, पर वो किसी मददगार की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है। और ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र छात्राएं जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी से या एक वंचित क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए डूबते को तिनके का सहारा होता है। अगर आपको इस इंस्पायरिंग स्टोरी और अनिल जी की आज की हमारी जो गुफ्तगू हुई, उससे आपको लगता है कि आप भी इस अमेजिंग इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो शेपिंग फ्यूचर्स के कोऑर्डिनेट्स, वेबसाइट, सारे डिटेल पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप उनके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे इस पॉडकास्ट के ऊपर अपने कमेंट्स के द्वारा कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो आप शेपिंग फ्यूचर्स को गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ध्यान रखिए, टुगेदर वी कैन इंश्योर कि कोई भी डिजर्विंग स्टूडेंट जो है वो छूट ना जाए, क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव था और इस वजह से वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सका। और इसी मैसेज के साथ अनिल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक अपनी यू सर, कीमती थैंक समय यू वेरी निकालने। मच, आई एम सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू। तो दोस्तों, बुलंद हौसले पर बने रहिए। हम यहाँ पर आपके पास इसी तरीके की इंस्पायरिंग स्टोरीज और इनिशिएटिव्स आने वाले एपिसोड्स में भी लेकर आते रहेंगे। आने वाले समय में हम आपके सामने क्या लेकर के आ रहे हैं, उसको सुनने के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद। थैंक यू।